कल हम लोग जाने थे यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम जो हम लोग बना रहे थे, HCF बना रहे थे। HCF यानी कि मोसो बना रहे थे। तो मोसो जो कल मैंने जो विधि आपको बताया, क्या मोसो का कोई और दूसरी विधि भी होता है? तो बिल्कुल होता है। उसको हम लोग जानेंगे जो आप 5वीं या 6ठी क्लास में बनाए होंगे। तो क्या बनाए होंगे? तो सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए HCF यानी कि मोसो ज्ञात करें। कल का आपका सवाल क्या था आपको पता है? कल का सवाल आपका पहला सवाल था आपका 135 और 225। 135 और 225 था। इसको हम लोग बनाए थे एल्गोरिथम के द्वारा प्रयोग करके। अब यहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग मोसो। कैसे मोसो निकालेंगे? तो सिंपल उपाय है। आप एक इसमें आप पढ़े होंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, विभाजन क्रिया विधि द्वारा। ये विभाजन क्रिया विधि द्वारा क्या होता है? विभाजन मतलब सीधी सी बात समझिए, ये देखिए, ये सिंगल पेन है, इसको विभाजित कर दीजिए, यानी कि इसको खोल दीजिए, ये 2 टुकड़ों में बट गया, इसी को विभाजन कहा जाता है। इसी तरह से विभाजन यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको जानना होगा भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये 4 चीज़ें होता है। तो 4 चीज़ें को कैसे इसमें हम लोग इसको प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आप 135 को लिखिए, उसके बाद इसमें भागा दीजिए। आप ये बताइए कि इस 135 में कितने से गुना करें जो इतना हो जाए। अगर 2 से गुना करते हैं तो ये डबल हो जाता है, यानी 270 हो जाता है, जो इससे लगेगा नहीं। तो इससे लगेगा नहीं तो एक बार से लगाइए, एक बार से लगाइए और यहाँ पर आप 135 लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया? 0। 2 में 3 घटेगा नहीं, आप एक इधर से पैंचा लीजिए, तो यहाँ पर 12 हो गया। 12 में 3 गया, 9 3 12। अब मैंने कहा था आपको कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने ये चीज़ को बनाया है, तो इसको फिर से भागा दीजिए। किस में देना है? इस संख्या में देना है। इस संख्या को यहाँ पर लिखिए और अब देखिए कि 90 से कितनी गुना कर दे जो 135 होगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जाता है, जो इससे कभी नहीं खाएगा। आप फिर यहाँ से 1 से लगाइए और 90 को यहाँ पर लिखिए, इसको घटाइए। 5, 13 में 5, 13 में 9 गया, 13 में 9 गया तो 4 बचा। फिर इसको इस तरह से कीजिए। इस तरह से करने के बाद इस 90 को यहाँ लिखिए, इस 90 को यहाँ लिख दिए। अब देखिए कि ये 90 जो लिखे, इससे कितना बार में ये खाएगा? ये 2 बार में खाएगा। 2 बार में खाएगा तो यहाँ 45 दूना 90 और ये आपका हो गया 0। तो इस तरह के मोसो निकालने में तब तक आपको विभाजन क्रिया तब तक करते रहना है। यहाँ पर एक लाइन में लिख लेना है, विभाजन क्रिया तब तक करना है शेषफल 0 यानी कि 0 ना आ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आपको तब तक कटाते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब आपके पास एक समस्या आएगा, ये तो भाग के द्वारा बन गया। इस संख्या को इस फॉर्मेट में, यानी भाग के फॉर्मेट में, इसको क्या कहते हैं?
तो इसको हम लोग कहते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? जिस संख्या से आप किसी बड़े डिजिट में भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है। इसको भाजक कहा जाता है। तो इस संख्या को क्या कहेंगे? इस संख्या को कहेंगे भाज्य। इस संख्या को भाज्य कहेंगे। अब यहाँ पर जो आपका डिजिट पढ़ने के बाद आया है, कटने के बाद आया है, इसको क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। और सबसे लास्ट में जो कट के 0 आया, इसको क्या कहेंगे? इसको शेषफल कहेंगे। शेषफल कहेंगे। यहाँ तक समझ गए? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये हो गया। अब शून्य तो आ गया, इसके जस्ट डिजिट ऊपर देखिए क्या है। थोड़ा सा आपको माथा यहाँ वही सिस्टम लगाना है जो मैंने कल बताया कि जस्ट ऊपर क्या है। तो 0 के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। अतः 135 और 225 का 900 इक्वल टू 45। आंसर हो गया। अब एक आप सुने होंगे कि 2 से पढ़ो, 2 से पढ़ो, इस तरह से पहाड़ा पढ़ते जाओ, पहाड़ा पढ़ते जाओ और उसको बना दो। वो भी एक प्रकार का विभाजन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसी सवाल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें दूसरा सवाल आपको बताए थे। इसमें दूसरा सवाल बताए थे 196 38 22 0। ये सवाल कल आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा बताए थे कि इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, जहाँ पर आपको सूत्र बताए थे A बराबर BQ + R। तो उस सूत्र को लगाए बिना, ये विधि तो मैंने आपको भाग विधि द्वारा बता दिया, विभाजन विधि द्वारा दिया। एक विधि और है अभाज्य गुणनखंडन। विभाजन विधि के अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन, ये अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, अभाज्य गुणनखंडन सबसे सरल प्रोसेस है। अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन सबसे सरल प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंडन का। आप अभाज्य गुणनखंडन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको देखिए, आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए और 196 लिखिए। आप पहाड़ा जानते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बस ये पहाड़ा है। आप इसको ऐसे बनाएंगे, किस खोड़ा में लगेगा, देसी भाषा में समझिए। तो ये आपका 2 से लगेगा। 2 नमा 18 बचा 1, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा, जरूर लगेगा, 2 से लगाइए। 2 चौकी 8 बचा 1, 1 पर 8 18, 2 नमा 18। क्या ये 3 से लगेगा? एक डिजिट तो लग जाएगा, लेकिन दूसरा डिजिट आपका 19 हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो ये 7 से लगेगा, 7 7 49। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 196 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्रॉस 7 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सो इजी है। अब इसी का दूसरा पार्ट आप देखे होंगे कि 38 22 22 0। इसको भी आप लगाइए। किस डिजिट से लगाएंगे? 2 से लगाइए। तो 1 बार में लगा, बचा 1, 1 पर 18, 2 नमा 18, 1 1 और यहाँ पर 20 बचा, 1 1 0। ये हुआ। अब किस पहाड़े से लगेगा? इसको गणना कीजिए। तो इसको फिर 2 से लगाइए, 2 से लग जाएगा। 2 नमा 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 और फिर 0 उतार दीजिए। सॉरी, ये आपका 2 नमा 18, 1 बचा, 1 पर 10, 1 पर 1 11,
2 पंचे 10, फिर यहाँ पर आ गया 11, 2 पंचे 10, अब फिर यहाँ पर हो गया 10, 2 पंचे 10। अब आप देखिए सभी डिजिट के लास्ट डिजिट 5 है, तो आप किस पहाड़े से लगा सकते हैं? आप 3 से लगाइए। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 एका 3 और बचा 2, 2 पर 5 25, 2 पर 5 25, 3 अठे 24, बचा 1 और 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर आप किस पहाड़े से लगाएंगे? लास्ट में 5 आया, तो अब इसको 5 से लगाइए। 5 से लगाएंगे, 5 छक्का 30, बचा 1, 1 पर 8 18, 5 तिया 15, बचा यहाँ पर 3, 5 सते 35। अब सोचिए कि ये किस घोड़े से लगेगा। तो इसको लगाने के लिए सिंपल सी उपाय है, लास्ट में 7 है तो ये 7 से ही लगेगा। 7 से लगेगा तो शतका को पढ़िए आप कितने बार में 63 आएगा। 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नमा 63, 9 बार में आपका 63 आता है। और ये 7 जो है 1 बार में आता है, ये आ गया। अब ये 91 किस पहाड़े में लगेगा? फिर इसको 7 से आप लगा सकते हैं। 7 से लगाएंगे तो 1 आया, बचा यहाँ पर 2, 7 तिया 21, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 38220 इक्वल टू, ये जितना डिजिट है ये सबको लिखिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। फिर नीचे इसको लिख देते हैं 7 क्रॉस 7 क्रॉस 13, ये लिख दिए। अब इसको कैसे बनाएं? मैंने जैसे यहाँ इसका मोसो निकाला, तो इसको मोसो कैसे निकालें? तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 196, देखिए 2 2 7 7, फिर यहाँ लिखिए 388 3220 इक्वल टू, ये जो है ये लिखिए पूरा आप, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 13, ये लिख दिए। सिंपल उपाय जो बच्चा से बच्चा भी बना सकता है। क्या करना है? कुछ नहीं माथा लगाना है, बस इसको आप यहाँ से इसको घेरा के अंदर कर दीजिए। फिर देखिए फिर 2 मिल रहा है, फिर इस 2 को इसके अंदर कर दीजिए, और क्या मिल रहा है आपका? ये 7 मिल रहा है, इस 7 को भी इसके अंदर कर दीजिए। और फिर क्या मिल रहा है आपका? ये 7 मिल रहा है, इस 7 को अंदर कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए आप, ये लिखेंगे कि मौसो इक्वल टू, मौसो बराबर, हम किसका मौसो निकाल रहे हैं? 196,38,220 का। तो मौसो बराबर क्या लिख सकते हैं आप? दोनों में जो मिलता है, दोनों में जो चीज़ें मिल जाए वो कॉमन हो गया, जो नहीं मिले उसे छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट 2 मिल गया, लिख लिया। सेकेंड 2 मिल गया, लिख लिया। अब ये 7 मिल गया, लिख लिया। फिर एक दूसरा 7 मिल गया, लिख लिया। बाकी का जो डिजिट बचा उसे छोड़ दीजिए, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है।